बढ़ते आगे और चूरू से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री भरत सिंह के कुंदनपुर से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कफ सिरप विवाद में राजस्थान सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस शासन में स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अगर दोषी कोई भी हो उसे सजा मिले, वो चाहे इस सरकार में हो या पूर्व की सरकार में, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पूर्व सीएम अशोक गहलोत मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उन्होंने कफ सिरप विवाद में राजस्थान सरकार को घेरा और कहा कि दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए, ये तो सरकार पता नहीं क्या कारण है कि इतने दिन से हम सुन रहे हैं बच्चों की डेथ हो रही है या जगह जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है, अलवर में, भरतपुर में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर। तो जब मालूम, सीकर में भी जब मालूम है कि राजस्थान का नाम आज पूरे देश के अंदर मेडिकल को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आज नंबर 1 पर है। पूरे देश के हर राज्य में चर्चा होती है कि राजस्थान सरकार जो पहले थी कांग्रेस की, तो 25 लाख का जो इंश्योरेंस था वो, और दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, ऑपरेशन फ्री, ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर सारी दुनिया में भी नहीं होगा। ये स्थिति राजस्थान सरकार ने बनाई एक अभिनव प्रयोग करके। मैं तो बार बार मांग करता हूँ कि भारत सरकार को हमारे प्रयोग को उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसका एग्जामिन करना चाहिए कि भाई किस प्रकार हमने इसको लागू किया, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि 25 लाख का बीमा हो सकता है क्या, ऑपरेशन फ्री हो सकते हैं क्या, एमआरआई फ्री हो सकती है क्या, सीटी स्कैन फ्री हो सकती है क्या, ब्लड टेस्ट फ्री हो सकता है क्या। लोगों को विश्वास नहीं होता बाकी राज्यों के अंदर कैसे हुआ होगा। तो मेरी मांग है केंद्र सरकार से भी, अन्य राज्यों से भी, कई राज्यों के लोग तो आके देख के गए होंगे, कि इसका पूरा जो है विश्लेषण करे राजस्थान सरकार योजनाओं का, कम से कम स्वास्थ्य योजनाओं का, जिससे कि वहाँ के लोगों का भी भला हो। और ये संभव है, 25 लाख का बीमा भी संभव है, फ्री इलाज संभव है, फ्री ऑपरेशन फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सीटी स्कैन फ्री है, एमआरआई फ्री है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करने के कारण से वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार भी क्या कर रही है, आयुष्मान भारत इतना प्रचार किया लोगों को, लोग समझते हैं ये स्कीम बड़ी दिखती है 5 लाख की, और वो भी खाली एक सोशो इकोनॉमिक सेंचर हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में। वो स्कीम खाली उन तक सीमित है, आम लोगों को मालूम नहीं रहता है, उनके लिए वो स्कीम है, खाली पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है। ये गंभीरता से लेकर आ रहे हैं भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। मान लो कहीं से गड़बड़ आया, पहले भी हुआ ऐसी की घटना हुई थी, एक बार आई ड्रॉप में गड़बड़ हो गई थी, तो उसके बाद में बैन लग गया कि प्राइवेट सेक्टर वाले पहले बड़े बड़े कैंप लगाते थे आई ऑपरेशन के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए। उस पर रोक लग गई कि भाई पूरा प्रोसेस अडोप्ट करो, पहले परमिशन लो, दवाएं का जांच करवाओ। तो आज अगर मान लो ये शुरू वाली बात आई बच्चों की सिर्फ पीने की, तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए ना। पर सर एक आरोप लग रहा है कि ये जो फर्म है जो ये बना रही थी कफ सिरप, ये आपकी सरकार के दौरान कई बार इसके सैंपल फेल हो गए थे और बैन नहीं लगाया गया इसके ऊपर। तो भाई अब लगा देते हैं, अब कार्रवाई कर लो उनको, अब जेल भेज दो गड़बड़ किए तो। किसी सरकार में क्या हुआ, उस पर में क्या फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। तो गलती किसी ने की हो किसी सरकार के अंदर, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वास, जो इस तरीके से विपक्ष की ओर से लगातार कफ सिरप विवाद को लेकर निशाना साधा जा रहा है, ये जरा बताइए कि अशोक गहलोत जब यहाँ एसएमएस अस्पताल पहुंचे तो उनकी तरफ से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो एसएमएस अस्पताल में जो पूर्व मंत्री हैं भरत सिंह कुंदनपुर, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और लगातार वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने उससे पहले एक्सपोज पर भी लिखा था इसी तरह से
उन्होंने अपनी जो योजनाएं थी उनका हवाला देते हुए लिखा कि और कहा कि जिस तरीके से हमने चिरंजीवी योजना लेके आए, निरोगी राजस्थान योजना लेके आए, और उनका जो पूरा ध्यान था, उनकी जो पूरी चर्चा है वो पूरे देश में। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके पूर्व कार्यकाल में किस तरीके से जेनेरिक दवाइयों पर बात हुई। तो ये जो पूरा मामला है जो कि खांसी की कफ सिरप से पीने के बाद में जिस तरीके से बच्चों की मौत का जो मामला सामने आया, जिसे हमने भी बहुत प्रमुखता से उठाया था, उसको लेकर के लगातार उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उनको घेरा। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है वो जवाबदेही नहीं अपनी तय कर रही है और अपनी बचने की कोशिश कर रही है। सरकार को चाहिए कि जवाबदेही तय करे। उसके अलावा जिस भी कंपनी का इसमें दोष है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही ये जो मौत हुई है बच्चों की, इन पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाए। और इसी तरह की मांग हमने देखा कि सुबह जब पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने निवास स्थान से लेकर स्वास्थ्य भवन तक उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया, उसमें भी इसी तरह की मांग उन्होंने रखी। उसके अलावा जो विधायक अमीन कागजी थे, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाए कि जो सरकार है वो कमीशन खोरी और क्या किस प्रकार का कोई सौदा सरकार ने क्या किस तरीके से कोई सौदा कर लिया है जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसके साथ में, कि वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो लगातार ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें सिर्फ पीने के बाद में बच्चों की मौत है, उसके बाद में राजनीति की जो सियासत है वो भी इस मामले पर गरमाई हुई है। और लगातार जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेर रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से आज सुबह एक बड़ा प्रोटेस्ट जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया, उसके बाद में लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं, भले ही वे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली या जो अध्यक्ष डोटासरा जी हो, लगातार इस मामले को लेकर घेर रहे हैं। और आज जब एसएमएस अस्पताल में वे पूर्व मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया। साथ ही बिहार चुनाव के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की। ठीक है, बहुत धन्यवाद विश्वास तमाम जानकारी साझा करने के लिए।